हमेशा कुछ नया सीखने के लिए ये भी सीखते हैं चैनल सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को टैप करें। नमस्कार दोस्तों, ये भी सीखते हैं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और फॉर्म की जानकारी लेके आया हूँ कि फॉर्म कैसे भरें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आरबीआई में वैकेंसी निकली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 10वीं पास के लिए, तो उसकी मैं आपके लिए जानकारी लेके आया हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए गूगल में सर्च करेंगे आरबीआई रिक्रूटमेंट, आप आरबीआई रिक्रूटमेंट ही भरिए। अगर आप कुछ और भरेंगे तो आपके सामने वो वेबसाइट नहीं आ पाएगी जिसमें आपको फॉर्म भरना है। देखिए जब आप आरबीआई रिक्रूटमेंट लिखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाएगा रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस अटेंडेंट, तो आप सबसे पहले इसको खोल लीजिए। उसके नीचे देखिए दूसरे टैब में आप वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे दे रखी है और वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन आपको तीसरे वाले लिंक पर मिल जाएगा। तो हम देखिए पहले वाला लिंक खोल लेते हैं। पहले वाला लिंक जब खोलेंगे तो आपके सामने भारतीय रिजर्व बैंक लिख के आएगा। उसमें देखिए आपको बता रहा है 526 वैकेंसी है। मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी वेबसाइट है rbi.org.in। अगर आप डायरेक्ट खोलेंगे rbi.org.in उसमें आपको लिंक मिलना आसान नहीं होगी, तो आप डायरेक्ट लिंक यहाँ से भी ले सकते हैं। तो देखिए इसकी जो वैकेंसी स्टार्ट हुई है 17 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन फॉर्म की, और इसकी जो अंतिम तिथि है 7/12/2017 है। पेमेंट की बात करें वो भी यही है 7/11 से 7/12/2017। इसमें देखिए टेस्ट बता रहा है कि आपका जो टेस्ट होगा ऑनलाइन टेस्ट होना है वो मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी के बीच में होगा। आपका नवंबर दिसंबर जनवरी में हो जाएगा। तो आपको सारी चीज डेट आपको शुरू में ही बता दी गई है। और देखिए हम नीचे आते हैं। जो अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप ये वाले लिंक से, जो लिंक दिखा रहा है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफिस अटेंडेंट, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको इस फॉर्म का लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। वैसे मैं सारे लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सारे लिंक देख लीजिए। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं। इसमें देखिए जॉब की डिटेल बता रखी है, कौन कौन से स्टेट में कितनी जॉब्स हैं, कैट जनरल के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी, ओबीसी के लिए कितनी है, पीएच के लिए कितनी है। टोटल 526 वैकेंसी है। और देखिए नीचे और आते हैं, एक्स सर्विसमैन के बारे में बता रखा है। और नीचे आते हैं देखिए एलिजिबिलिटी बता रहा है। देखिए एज आपकी 1/11/2017 तक की बता रहा है कि 18 से 25 साल आप होनी चाहिए। 1 नवंबर से पहले आप 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। और इसका मतलब है कि आप 2/11/1992 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/11/1999 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए इसमें SC ST के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, PWD मतलब कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल की छूट है। तो आप इसे पूरी डिटेल देख लीजिए। और देखते हैं आगे, आपको मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ केवल, बाकी आप पूरी डिटेल पढ़ लीजिए। देखिए पेपर कैसे आएगा इसका, उसकी डिटेल दे रखी है यहाँ पे। टोटल आपके 90 मिनट मतलब कि 1.5 घंटे का पेपर होगा और आपके 120 क्वेश्चन होंगे 120 नंबर के। तो मैं आपको इसकी क्वालिफिकेशन बता दूं, इसमें 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास के लिए ये पूरा फॉर्म है। तो आप इसकी पूरी डिटेल पढ़ के आप इसको फॉर्म को भर लीजिए। तो ये देखिए ये बता रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 1 नवंबर 2017 से पहले आपने हाई स्कूल पास कर लेना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। बाकी आप पूरी डिटेल इसे पढ़ लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ जो इसका थर्ड लिंक है आपका, यहाँ पे जाके आप इसका जो पूरा नोटिस है वो पढ़ सकते हैं। ये देखिए जब इसको खोलेंगे तो आपको इस प्रकार PDF की फाइल दिखाएगा, उसमें वही डिटेल बताई गई जो मैंने आपको बताई है। पूरी डिटेल पढ़ लीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका फॉर्म कैसे भरना है। जब हम पहले वाले लिंक को पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि लिंक कहाँ से मिलेगा आपको फॉर्म का। ये देखिए रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफिस अटेंडेंट, इसको आप जब खोलेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो दिखाई देगी। देखिए ibps.cv-.com मतलब IBPS के थ्रू ये फॉर्म भरा जा रहा है। तो इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट जाके ये वाला फॉर्म का लिंक ले सकते हैं। कई बार लोगों को नहीं मिलता है लिंक,
तो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। देखिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के सबमिट कर लेंगे, और अगर नहीं किया है तो आप क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, और आपको हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दे रखा है नीचे, और फिर जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको फॉर्म भरना बताता हूँ। तो आप क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपको दिखाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा है, तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो दिखाई देगी। इसको मैं अपना फर्स्ट नेम 2 बार लिखना है, मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम 2 बार लिखना है क्योंकि गलती ना हो जाए, और अपना मोबाइल नंबर लिखना है, कंफर्म मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, कंफर्म ईमेल आईडी लिखनी है, और उसके बाद नीचे कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। देखिए सबसे पहले अपना नाम लिख लीजिए, फर्स्ट नेम कंफर्म करना है उसको, वही नेम, और मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखिए, उसको भी कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद लास्ट नेम, और लास्ट नेम को भी कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद आपके पास फुल नेम लिख के आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर सही लिखिए, उस पर मैसेज भी आता है आपका, और कंफर्म मोबाइल नंबर, दोबारा अपना मोबाइल नंबर लिखिए। देखिए यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, ईमेल आईडी लिखिए, और आपको पूरी नहीं लिखनी है। उसके बाद @ यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, उसके बाद अपना जीमेल या याहू जो भी है उसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको कंफर्म ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको पूरी ईमेल आईडी लिखनी है, और नीचे सिक्योरिटी कोड लिखना है जो भी आपके पास आएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर सिक्योरिटी कोड पसंद नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो आप रिफ्रेश करके तीर के निशान पे आप उसको चेंज कर सकते हैं। सब चेक कर लीजिए, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिए। देखिए उसके बाद मैसेज नोटिस आएगा, उसको ओके कर दीजिए। ओके करेंगे तो आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मिल जाएगा, और पासवर्ड मिल जाएगा, आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा। तो आप इसको सेव कर लीजिए, आपके जरूर काम आएगा बाद में। उसके बाद देखिए हमें फोटो और सिग्नेचर लगानी है। इसकी जो साइज चाहिए उसकी इंस्ट्रक्शन आप देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं, फोटो की कितनी है और साइन की कितनी है। देखिए यहाँ पे फोटो की दिखा रहा है, आप जो भी है पढ़ लीजिए इसे। 50 KB तक इसमें भरनी है। देखो बड़ी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखिए 20 से 50 KB तक फोटो का साइज होना चाहिए, और पिक्सल 200 से 230 के बीच में होनी चाहिए। JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और सिग्नेचर के बारे में बता रहा है 1 से 140 और 60 के बीच में, और 10 से 20 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो ब्राउज कर लेंगे और फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। हमने स्कैन की हुई है, आप बाद में भी स्कैन करके रख सकते हैं, पहले भी रख सकते हैं। तो देखिए हमने फोटो सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ब्राउज करेंगे और सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे। फोटो आ गई हमारी, ये फोटो पे हम क्लिक करके इसको भी सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए सिग्नेचर भी आ गया, और नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद देखिए नया पेज दिखाई देगा, इसे हमें नो करना है। ये पूछ रहा है ग्रेजुएट प्रोसेस हायर एजुकेशन, अगर आपने यस करी हुई है, अगर यस करेंगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए इसको नो कर दीजिए। ये समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किया है इन्होंने, ग्रेजुएशन वालों के लिए है ही नहीं, ये लग रहा है केवल 10वीं पास के लिए दिया गया है। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC, और उसके बाद आपको कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से राज्य के रहने वाले उसको सेलेक्ट करना है। उत्तराखंड है, यूपी है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है। उसके बाद आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, कौन से स्टेट से आप करना चाहते हैं, और देखिए जो भी डिटेल है आप सही से पढ़ लीजिए। कौन से ऑफिस में सेलेक्ट कर रहे हैं, लखनऊ में दिखा रहा है केवल ये, तो लखनऊ सेलेक्ट कर लीजिए। और आगे आपको बता रहा है स्टेट विच द कैंडिडेट इंटेंड्स टू अप्लाई, तो उत्तराखंड और यूपी में दिखा रहा है, तो जो यूपी वाले तो यूपी भर लीजिए, उत्तराखंड वाले उत्तराखंड भर लीजिए। तो हम उत्तराखंड भर लेंगे। यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका बता रहा है, तो हल्द्वानी भर लेंगे। यहाँ पे देहरादून है, रुड़की है, तो जो आपके पास हो। लैंग्वेज हिंदी, जो आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें आपको भरना होता है। आर यू पर्सन डिसेबिलिटी, तो ये फॉर्म मैं डिसेबल पर्सन के लिए भर रहा हूँ, तो उसको मैं यस कर रहा हूँ। OH PH VH, देखो अलग अलग तरीके के होते हैं, जो भी आप डिसेबिलिटी में है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ओके कर दीजिए।
अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ सिंपल नो करके आप आगे फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखिए डिसेबिलिटी पूरी भरने के बाद, डिटेल भरने के बाद आगे बढ़ते हैं। जो भी आपसे पूछा जा रहा है इसमें यस या नो जो भी है आप इसमें डिटेल पढ़िए और उसको यस और नो करते रहिए। डिटेल अच्छी तरह पढ़ लीजिए क्योंकि हमें जो यहाँ पे समझ आ रहा है उसको हम यहाँ पे नो और यस कर रहे हैं। Whether your dominated hand is affected, अगर आप अफेक्टेड है आपका हैंड वैंड, कोई परेशानी होती है लिखने में तो आप उसको यस या नो कर सकते हैं। सर्विस सब्सक्राइब, कोई सर्विस करते हैं उसको भी हमने नो कर दिए यहाँ पे। तो पूरी फॉर्म यहाँ पे आप भर लीजिए। एक्स सर्विसमैन अगर है तो यस करिए, तो नो करिए। एक्स सर्विसमैन डिसेबल पर्सन नो कर दीजिए यहाँ पे, नहीं है तो आर यू डिपेंडेंट सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, ये भी नो कर दिया हमने। हम अपने हिसाब से भर रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसको भर के आप इसको यस या नो कीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म गलत हो सकता है। उसके बाद नीचे आते हैं। आपकी नेशनैलिटी कौन सी है, इंडियन भर दिया हमने। लैंग्वेज आपको जो जानते हो यस कर दी, जो भी लोकल लैंग्वेज है, हिंदी है यहाँ पे। और आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। आपके पास आधार कार्ड है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यस करना बहुत जरूरी है क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए मांगा जा रहा है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। सुरक्षा की दृष्टि से हम यहाँ पे इसको हाइड कर देते हैं, तो आधार कार्ड का नंबर लिखेंगे यहाँ पे। आधार कार्ड लिखने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। मार्कशीट जो 10th में लिखी है वही डेट ऑफ बर्थ लिखी है, नहीं तो आपकी गलती हो सकती है, मतलब दिक्कत आ सकती है बाद में। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, मेल है या फीमेल है, जेंडर लिख सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, डाइवोर्स है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको फादर नेम लिखना है, स्पेलिंग वही लिखिए जो आपकी मार्कशीट में लिखी हुई हो। उसके बाद आपको मदर नेम लिखना है। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस नेम लिखना है नीचे, यहाँ पे हाईलाइट नहीं है, अनमैरिड है। और उसके बाद मदर नेम लिखने के बाद आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है। पत्र व्यवहार का अलग होता है, प्राइवेट और परमानेंट अलग होता है। तो आप इसका अपना जो भी एड्रेस है, दोनों है तो सेम कर सकते हैं आप, नहीं तो अलग अलग लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए डैश वगैरह नहीं आएगा, इसलिए आप स्पेस दे सकते हैं। यहाँ पे जो भी एड्रेस है उसको लिख लीजिए, अपने आधार कार्ड के मुताबिक लिखिए या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए यहाँ पे। एड्रेस लिखने के बाद देखिए यहाँ पे जो रेड निशान दिखा रहा है, ये वाले कॉलम भरने आपको जरूरी है। जैसे डिस्ट्रिक्ट पे रेड स्टार बना हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे रेड स्टार नहीं है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको राज्य सेलेक्ट करना है, पिन कोड भरना है। उसके बाद अगर आपका सेम एड्रेस तो सेम एड्रेस पे यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए तो आपको वही एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको फी दिखा रहा है 50 रुपए। उसके बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स करनी है तो वेरीफाइड हो गया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक बार और चेक कर लीजिए, कोई गलती है तो आप अभी सही कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे अपनी पढ़ाई की डिटेल मांगेगा। आपने एसएससी यानी कि हाई स्कूल कौन सा सब्जेक्ट किया, डिग्री कौन से उससे की स्ट्रीम से की है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, पूरी डेट मार्कशीट में लिखी होती है, दिन, मंथ और ईयर, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपनी परसेंटेज लिखनी है। देखिए परसेंटेज लिख लेंगे यहाँ पे, आप सिलेक्ट कर लीजिए, अच्छी तरह चेक कर लीजिए मार्कशीट में जो भी हो। परसेंटेज लिखने के बाद आपको नेम ऑफ बोर्ड लिखना है, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड, दिल्ली बोर्ड जो भी है। उसके बाद ग्रेड आपकी फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है, थर्ड है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अगर आपने इंटर किया हुआ है तो इंटर को लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। तो हम इंटर ने किया हुआ है तो हम लिख रहे हैं। देखिए एसएससी जो हाई स्कूल का उसमें स्टार बना हुआ है, इंटर वाले में स्टार नहीं बना हुआ, तो इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने किया हुआ है तो इसमें यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद इंटर की परसेंटेज यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पे अपना बोर्ड लिखना है, जो भी बोर्ड है आपका। और उसके बाद आपको अपना ग्रेड सिलेक्ट करनी है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड क्लास।
उसके बाद नीचे आइए, देखिए अगर एम्प्लॉयड है तो एक्सपीरियंस वगैरह को यहाँ सिलेक्ट करना होगा, तो हमें यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। पहली वाली लैंग्वेज हिंदी है, देखिए स्टार बना हुआ रेड कलर का, रीड राइट स्पीक, ये तो भरनी जरूरी है। उसके बाद आपकी मर्जी है भरनी है नहीं भरनी है। तो यहाँ पे इंग्लिश और लिख देते हैं, रीड और राइट इंग्लिश में रीड और राइट कर देते हैं। स्पीकिंग इतनी अच्छी नहीं होती है कई बार, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद वैलिडेट करना है योर डिटेल्स। उसके बाद वैलिडेट करेंगे, सक्सेसफुली हो गया, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए पूरा फॉर्म हमने जो भरा है पूरी डिटेल दिखा देगा आपको। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे अभी भी आप इसमें चेंजेस करना चाहें तो अभी कर सकते हैं, तो पूरी डिटेल जरूर चेक करिए। देखिए पूरी डिटेल चेक करने के बाद हमें यहाँ पे नीचे आएंगे, देखिए, और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। आई के बाद यहाँ पे खाली जगह है, पूरा नाम लिख दीजिए जो आपने पहले भरा था। और उसके बाद हमें एग्री वाला जो नीचे लाया उसमें चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, देखिए, और नीचे हमें फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है और ओके करना है। अगर आप बैक करना चाहते हैं तो बैक करके सही कर सकते हैं। देखिए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये आगे बढ़ जाएगा और अपना सिक्योरिटी कोड डालेंगे और यहाँ पे पेमेंट के लिए आगे विंडो दिखा देगा। जब यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको बैंक के पेज पे ले जाएगा। ये आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वैलेट से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हम यहाँ पे इसको छुपा देते हैं। तो अपना डेबिट कार्ड सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना नंबर लिखेंगे, सही से नंबर लिखिए। उसके बाद एक्सपायरी डेट और सीवीवी या सीवीसी नंबर जो एटीएम के बैक साइड में लास्ट के 3 नंबर होते हैं, और उसके बाद अपना कार्ड होल्डर नेम में लिख देंगे जो भी है। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। जब मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो 1 टाइम पासवर्ड भी आता है और कई बार नहीं भी आता, एटीएम का पासवर्ड मांगता है वो। तो यहाँ पे 1 टाइम पासवर्ड आ गया हमारा, और 1 टाइम पासवर्ड हम यहाँ पे लिखने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमारी पूरी पेमेंट हो जाएगी। ये मैंने फिजिकल हैंडीकैप लिए भरा है फॉर्म, और इसमें 50 रुपये फीस है। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। देखिए इंटरनेट की स्पीड सही होनी चाहिए। देखिए सक्सेस आ गया आपका। उसके बाद हम देखिए फ्रंट पेज पे आके आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है और सबमिट पे क्लिक करना है, जिससे आप अपना प्रिंट निकाल सकते हो। आगे देखिए मोबाइल पे मैसेज आ गया होगा, उसमें आप देखिए पूरा प्रिंट निकल के आ जाएगा। पेज फॉर्म दिखा देगा जो हमने भरा है। आपको इसका प्रिंट करना है। प्रीव्यू देख लीजिए, और आप 1 या 2 या जितने भी पेज में आप सेट करना चाहते हैं उसको सेट कर लीजिए और उसका प्रिंट ले लीजिए। देखिए प्रिंट आउट लेने के बाद आपको इससे लॉग आउट आना है, बाहर आना है अपने फॉर्म से जो लॉगिन किया है। देखिए कोने पे आपको लॉग आउट का बटन दिखाई देगा, इससे आप लॉग आउट करके बाहर आ जाइए। तो इस प्रकार आपके फॉर्म की प्रक्रिया यही पूरी होती है। ऐसी ही उपयोगी जानकारी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी जल्दी से जल्दी आपके लिए लाते रहें तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।